Tesla chief Elon Musk offers to buy Twitter for $41 billion in cash. आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सिद्धार्थ, वेलकम बैक टू स्टडी ग्लोस। दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, इलॉन मस्क के साथ ट्विटर का जो रिश्ता है वो जग जाहिर है। वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, क्योंकि इलॉन मस्क एक ऐसा बंदा है जो घंटों घंटों ट्विटर पे जो है ट्वीट करता रहता है और लोग उनकी ट्वीट को मानते भी है और लोग उनको तवज्जो भी देते हैं। क्यों नहीं देगा? ही इज अ बिलियनर। बट दोस्तों, यहाँ पे इलॉन मस्क को कई दफा जो है एक्यूज किया गया है कि वो अपनी ट्वीट के माध्यम से मार्केट को मैनिपुलेट करता है। हालांकि ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इलॉन मस्क ने जब 2021 के मार्च में कहा था कि हमारे कंपनी टेस्ला जो है अब से बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगी। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी आप जानते हो। तो ये अनाउंसमेंट करने के बाद बिटकॉइन की भाव अचानक से बढ़ गई, बिटकॉइन की डिमांड बढ़ गई, लोग और भी बिटकॉइन खरीदने लगे। हालांकि बिटकॉइन में इलॉन मस्क का पहले से इन्वेस्टमेंट है, तो और कोई खरीदेगा तो उसका भाव बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इलॉन मस्क को फायदा ज्यादा होगा। सिमिलरली, आप अगर बिटकॉइन के साथ थोड़ी बहुत जुड़े हुए हो बिटकॉइन न्यूज या तो फिर क्रिप्टो न्यूज के साथ, तो यू गॉट बी अवेयर ऑफ दैट कि डॉज कॉइन जो है, ये पर्टिकुलर कॉइन कुछ ऐसा तुर्रमखा नहीं था। ठीक है, इसका वैल्यू जो था $1 से भी बहुत ही कम था, लेकिन इलॉन मस्क के ट्वीट के बदौलत ये बहुत ही बढ़ गया। ठीक है, इसका भाव भी बढ़ गया क्योंकि इलॉन मस्क ये सब ट्वीट करते रहते थे कि डॉज विल गो टू मून, एक कुत्ता को उठा के, मतलब ये कुछ भी अनाप शनाप चीज कभी कभार ट्विटर पे कर देते हैं और लोग उनको सच मान बैठते हैं क्योंकि उनका ऑरा ही कुछ ऐसा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लोगों पे इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है इलॉन मस्क का। ठीक है, तो ऐसे में उनको मार्केट मैनिपुलेट अगर करना है तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज ही इज हैविंग 81.2 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स एंड दिस इज द वेरी बेस्ट। अगर आप देखोगे 206 मिलियन डेली एक्टिव यूजर है ट्विटर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एटलीस्ट 40% तो इलॉन मस्क के ही फॉलोअर है। ठीक है, अब इलॉन मस्क का अगर शेयर की बात की जाए तो ट्विटर की कुछ पब्लिक शेयर इलॉन मस्क के पास है। इलॉन मस्क ने हाल ही पे डिस्कस किया था कि भाई 10% शेयर जो है, 9 से 10% शेयर उनके पास है। और उस हिसाब से 5 अप्रैल को ट्विटर वालों ने इलॉन मस्क को इनवाइट किया था कि आओ भाई, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो टीम है, आप यहाँ पे शामिल हो सकते हो, क्योंकि जैक डॉर्सी ने ये भी कहा था कि भाई इलॉन मस्क जैसे बंदे अगर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएंगे तो ऐसे में ही कैन बी अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक। तो इलॉन मस्क ने बाद में एक ट्वीट के माध्यम से आश्वासन दिया था कि भाई अगले आने वाले महीने में वो ट्विटर के साथ कुछ बड़ा करना चाहता है। फिर इलॉन मस्क ने 11 अप्रैल को सबको चौंकाते हुए इन्विटेशन को जो है खारिज कर दिया। अब इलॉन मस्क के मुताबिक अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते तो ऐसे में उनके पास कुछ रेस्ट्रिक्शन आ रहे थे, क्योंकि अभी तो फिलहाल 9% या 10% स्टेक उनके पास है। अगर वो चाहते भी है तो स्टेक ज्यादा नहीं खरीद सकता, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास 15% से ज्यादा स्टेक जो है वो नहीं हो सकता। दिस इज अ लिमिटेशन। तो इलॉन मस्क तो ऐसा बंदा है क्योंकि उनको फ्री फ्लोइंग चीजें पसंद है। ठीक है, उनको कहीं पे लिमिट नहीं होना है, तो ही इज काइंड ऑफ दैट। तो इसके चक्कर में वो इस इन्विटेशन को खारिज कर दिया। और इन्विटेशन खारिज होने के बाद ट्विटर के जो करंट सीईओ है पराग अग्रवाल, आप तो नाम सुने ही होंगे, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि इलॉन मस्क के जो भी डिसीजन है उनको हम लोग ऑनर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं उनका एक एक्सेप्टेंस रूल होता है, वहां पे बैकग्राउंड चेक वगैरह होता है, तो इसको लेके भी शायद इलॉन मस्क का कोई इशू था, हू नोज। अब ये वाला वाकया होने के बाद अगले ही दिन 12 अप्रैल को इंडियन लोकल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू के जो सीईओ है मिस्टर राधाकृष्ण, उन्होंने इलॉन मस्क को एक ऑफर दे डाली, भाई आप जो है, आप अगर चाहते हो तो हमारे स्टार्टअप के साथ जो है ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि इसके ऊपर इलॉन मस्क का कोई ट्वीट अभी तक नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अप्रैल 13 के बात करेंगे कि मार्क बेन रसेला ने एक ट्वीट के माध्यम से ये कहा था कि हम जो है इलॉन मस्क के ऊपर लॉ सूट फाइल कर रहे हैं। रीजन क्या था कि इलॉन मस्क के पास फेसबुक का 5% ओनरशिप है, ये इलॉन मस्क ने डिस्क्लोज नहीं किया। एंड फॉर दैट सेंस इलॉन मस्क वाज एबल टू बाय एडिशनल शेयर्स एट अ रिड्यूस्ड प्राइस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। तो आप देख सकते हो कि भाई बहुत ही शातिर है इलॉन मस्क। ठीक है, अगर देखा जाए। On 14th April, Elon Musk offered to buy Twitter for $41 billion in cash. In cash, ऐसे लोग कहते हैं कि भाई, ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई कैश ले ले, अभी ले ले, मतलब कि इन रियल टाइम आई रियली वांट टू बाय। इलॉन मस्क इज जस्ट लाइक इन दिस एटीट्यूड कि भाई मुझे चाहिए ट्विटर। ठीक है, आप बोलो तो मैं अभी खरीद लूं। वैसे $41 बिलियन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इलॉन मस्क ने इसके लिए एक लेटर भी भेजा था। ये लेटर आप देख सकते हो। यहाँ पे ये कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे वो ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर ट्विटर कहीं ना कहीं दखलंदाजी कर रहा है। ट्विटर के जो एल्गोरिदम है कहीं ना कहीं चीजों को ब्लॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचने के लिए रोक रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर टू बी एन इंक्लूसिव एरिना फॉर फ्री स्पीच। ठीक है, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे हम लोग फ्री स्पीच के माध्यम से अपना जो भी
थॉट प्रोसेस है वो सामने वाले तक रखे। उन्होंने जाके ये भी कहा है कि इट्स जस्ट रियली इंपॉर्टेंट दैट पीपल हैव बोथ द रियलिटी एंड द परसेप्शन दैट दे आर एबल टू स्पीक फ्रीली विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ। ट्विटर ने काफी दफा आप देखे होंगे लोगों को बैन कर देते, ठीक है, ट्वीट डिलीट करवा देते। तो इलॉन मस्क इससे बड़ा नाखुश है और उनको चाहिए है कि ट्विटर जो है वो एक पब्लिक कंपनी से एक प्राइवेट कंपनी में तब्दील हो जाए। और जितने भी सारे एड्स ट्विटर में चलते हैं, इलॉन मस्क तो कहता है कि भाई एड्स को भी रिमूव करना चाहिए। मतलब एड्स ही तो ट्विटर के रेवेन्यू है। मैं जब ट्विटर का बिजनेस मॉडल बनाऊंगा तो आप देखोगे कि एड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन ट्विटर। ट्विटर का जो करंट शेयर प्राइस है उसको वो एक एक शेयर के लिए $55 तक दे सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो ट्विटर का जो एक एक शेयर का वैल्यूएशन चल रहा है वो है $45, राइट। अगर देखी जाए तो ट्विटर का ऑल टाइम बेस्ट शेयर प्राइस क्या था पता है? $77, जो कि हाल ही में हुई थी। आप ग्राफ देख सकते हो 26 फरवरी 2021 में। तो ऐसे में ट्विटर वालों के पास भी बड़ी कंफ्यूजन है कि अभी जाके वो ट्विटर को अगर बेच भी दे तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले एक साल में ट्विटर का वैल्यू जो है वो $100 तक पहुंच जाए एक शेयर का प्राइस। तो इट विल बी अ बिग लॉस फॉर द टीम। इलॉन मस्क की तरफ से ये ऑफर पाने के बाद सीईओ पराग अग्रवाल ने अपने टीम से ये कहा है कि भाई तुम लोग अपना काम करो, क्योंकि तुम लोग जो ट्विटर में काम करते हो, ट्विटर को एनहांस करने की कोशिश कर डेवलप करते हो, एंड यू आर द बेस्ट। वो ये भी एक हिंट दिया है कि भाई ट्विटर नहीं बिकेगी। अब देखिए एक बात यहाँ पे आपको जाननी पड़ेगी कि जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं ना कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का, तो योर डिग्री ऑफ फ्रीडम एज एन इन्वेस्टर आर सब्सटेंशियली रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब है कि आपका जो भी फ्रीडम है वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। पहले ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी थी, इसको फाउंड किया गया था 2006 में। तो आप देख सकते हो कि इट्स बीन लाइक 15 और 16 ईयर्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो आपके जमाने में ट्विटर सभी को यूज करते हैं, हर सेलिब्रिटी जो है ट्विटर के मार्फत ही जो है कनेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ट्विटर का तो डिमांड है, लोग ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट के ऊपर भी लोग रीट्वीट करते हैं। मतलब ये एक ऐसा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, या तो फिर आप कह सकते हो सोशल नेटवर्किंग साइट है, जहां पे बहुत सारे लोग नजरें टिका के बैठे, कुछ भी लाइक अप डाउन हुआ, या तो फिर जैसे कि आप देख सकते हो रशिया यूक्रेन के दौरान, या तो फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी कहीं पे जाते हैं, किसी को लाइक कुछ बोलते हैं इंडिया के मार्फत, तो क्या करते हैं कि ट्वीट करते हैं। कहीं पे किसी को हेल्प की जरूरत है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्टूडेंट फंस गए थे तो स्मृति ईरानी को ट्वीट की थी, काम हो गया। तो ये ट्विटर में ना क्या है ना, रियल टाइम रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है, क्योंकि दिस इज नॉट अ फेसबुक और इंस्टाग्राम, दिस इज समथिंग बिग, ठीक है। तो ऐसे में ट्विटर को बेचना क्या सही रहेगा? जैसे कि मैंने बताया कि ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी थी। 2013 में ट्विटर जो है प्राइवेट से पब्लिक ट्रेडेड कंपनी में तब्दील होगी, ठीक है। अब पब्लिक ट्रेडेड कंपनी क्या है कि पब्लिक कंपनी वही होता है जो कंपनी का कोई एक पोर्शन या तो फिर पूरी की पूरी कंपनी जो है उसकी शेयर पब्लिक पे बांटी जाती है, लाइक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ। उसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के 8 जनवरी को जो है ट्विटर से निकाला किया गया था, मतलब बैन किया गया था, क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट उन्होंने कर दिए थे। तो वो पोस्ट को लाइक ट्विटर जो है वो फ्लैग किया था, बार बार स्पैम हुआ था, तो उनको ट्विटर के मार्फत जो है ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसी सिचुएशन पे ये भी कहा है कि अगर इलॉन मस्क आगे जाके ट्विटर को खरीद भी लेता है तभी भी जाके वो ट्विटर पे अपना अकाउंट नहीं डालेगा। तो दैट वाज काइंड ऑफ हिलेरियस थिंग। एनीवेज, तो क्या आपको लगता है कि इलॉन मस्क जो है वो ट्विटर क्यों खरीदना चाहता है? आपका कोई अगर परसेप्शन हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। वैसे मैं मेरा बता देता हूँ। देखिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर की बात आती है तो इलॉन मस्क का जो टेस्ला है वो R&D पे बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा करता है, लेकिन एडवर्टाइज में उतना भी कुछ नहीं करता, ठीक है। एडवर्टाइज में उनका आप पकड़ के चलो कि जीरो ही है, ठीक है। ऐसा कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता बाकी कंपनियों के मुताबिक। आप देख सकते हो कि टोयोटा जो है, फोर्ड जो है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी बहुत सारे लगते हैं पर कार के पीछे, ठीक है। लेकिन जहां तक की सवाल है टेस्ला का, भाई उनकी तो कहानी कुछ और है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे में अगर मेरे हिसाब से इलॉन मस्क ट्विटर को एक्वायर कर लेते हैं, ट्विटर को खरीद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके वो अपने हिसाब से ट्विटर को मैनिपुलेट कर सकेगा। और ट्विटर आज जिस लेवल पे है, कोई और पर्टिकुलर साइट को उस लेवल तक पहुंचने के लिए दैट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि लोगों की ट्रस्ट भी होनी बहुत जरूरी है। If you have any comment, if you have any suggestion, if you have anything to say regarding the video or any other topic, just do let me know in the comment section. Ladies and gentlemen, thanks for watching this. I love you. I hope आपने ऊपर काम आप करते जाओगे. Keep on smiling. Have a great day. Bye bye.